अपने पत्र में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि 23 अप्रैल 2025 को CAQM से इनको डायरेक्शन आई कि पेट्रोल डीजल देना बंद करो, पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल बंद करो। 23 अप्रैल 2025 इनके खुद के पत्र में लिखा हुआ है, सिरसा जी के। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा सिरसा जी का 1 मार्च 2025 का। एक हफ्ता हुआ था सरकार को बने हुए, 20 फरवरी को सरकार ने शपथ ली, 8 दिन का फरवरी का महीना होता है। 1 मार्च का वीडियो मैं आपको सिरसा जी का दिखाऊंगा। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस को बता रहे हैं कि हम 31 मार्च से पेट्रोल और डीजल पुरानी गाड़ियों को देना बंद कर देंगे। इसका मतलब आपने पहले तय कर लिया कि दिल्ली के अंदर 61 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाकर नई गाड़ी खरीदने के मौके उपलब्ध कराने हैं। यह डिसाइड कर लिया कि दिल्ली की सरकार ने 1 मार्च को सरकार बनने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और फिर इनकी और CAQM की क्या मिलीभगत हुई कि फिर CAQM जो कि केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था है, उसकी तरफ से एक पत्र लिया गया 23 अप्रैल को कि भाई ऐसे ऐसे बैन कर दो, और ये तो तैयार थे ही और इन्होंने बैन कर दिया। तो सीधे तौर पे दिल्ली सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार का CAQM और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की मिलीभगत में दिल्ली के ऊपर यह तुगलकी फरमान लाया गया और कोशिश की गई कि लाखों गाड़ियां, नई कारें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर की बिक्री कराई जाए। और यह पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा, इनकी सरकार बनते ही सबसे पहले यह तुगलकी फरमान 3 व्हीलर के लिए जारी हुआ था। 3 व्हीलरों के लिए सबसे पहले कहा गया था कि अब से जो नया 3 व्हीलर आएगा वो EV आएगा, और जैसे जैसे कुछ 3 व्हीलरों की कुछ इन्होंने तय की कि इतनी म्याद जिन 3 व्हीलरों की हो गई है उनको खत्म करके इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने पर ऑटो ड्राइवरों को मजबूर किया जाएगा। ऑटो ड्राइवरों ने इनका विरोध किया, जिसकी वजह से इन्होंने वो फैसला यू टर्न किया, और आज दिल्ली की जनता ने विरोध किया तो इन्होंने ये वाला फैसला यू टर्न किया। मैं अब आपको 1 मार्च 2025 की सिरसा जी की बाइट सुनवा रहा हूं। 1 मार्च को सिरसा जी ने फैसला कर लिया था, दिल्ली की सरकार ने फैसला कर लिया था कि पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। CAQM जिसका बहाना किया जा रहा है, उसकी चिट्ठी 23 अप्रैल को आई है। अब आपने देख लिया, इसमें कहीं यह जिक्र नहीं है कि बड़ी मजबूरी में दिल्ली सरकार को ये करना पड़ रहा है क्योंकि कोई ऑर्डर आ गए हैं। यहां तो पीठ थपथपाई जा रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसका पेट्रोल रोक देंगे, उसका डीजल रोक देंगे, हम वहां पे इक्विपमेंट लगा देंगे। यहां तो धक्काशाही चल रही थी। यहां ये नहीं कहा जा रहा था कि साहब बड़ी मजबूरी हो गई, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, भारी मन से हमें करना पड़ेगा। ना 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 ना, यहां पे तो धक्काशाही थी, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और ये 1 मार्च को कह रहे हैं कि 31 मार्च से हम बैन लगा देंगे। वो तो 31 मार्च तक इनके कैमरा वैमरा का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ नहीं, इसलिए लगा नहीं पाए। फिर उन्होंने इसको 30 जून से इंप्लीमेंट कर दिया और लगातार कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट और NGT की बात कर रहे थे, वो ऑर्डर तो 2015 के, कोई नया ऑर्डर आया ही नहीं जो आपके लिए आया हो। आपका CAQM केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार उसके अंदर बाबू लगाती है, उसकी तरफ से ऑर्डर, इसकी जांच होनी चाहिए। यह बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन लोग सम्मिलित थे, कहां यह स्कीम बनाई गई, क्यों यह स्कीम बनाई गई कि इस तरीके का बैन
दिल्ली वालों के ऊपर थोपा गया। और कल भी जो पत्र में लिखा गया वो लीपापोती की गई कि 23 अप्रैल के खत के कारण जो है ये मजबूर हो गए, जबकि इनकी अनाउंसमेंट जो है 1 मार्च की आप सबके सामने। सर होना क्या चाहिए इस मामले में? तो मामला तो गंभीर है क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरीके से अगर सरकार भी, दिल्ली सरकार भी वापस ले रही है, तो हल क्या है इसका? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कितना कोर्ट को मानती है, कितना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, वो एक बार नहीं दर्जनों बार हमारे सामने आया है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ताकतें दी, सर्विसेज, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, अफसरों के ऊपर कंट्रोल, विजिलेंस, सब कुछ दिया। 8 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है। आप सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करेगा? 3 मेंबर कमेटी, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्यों? एक प्रधानमंत्री हो गए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, अलग अलग हो गए, एक चीफ जस्टिस हो गया, न्यूट्रल आदमी हो गया, एक न्यूट्रल चीफ जस्टिस और 2 लोग मिलके एक न्यूट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करते। क्या किया भाजपा की सरकार ने? उस फैसले को पलटते हुए ऑर्डिनेंस ले आए। अब अपना आदमी बनाया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपना घर का इलेक्शन कमीशन हो गया भारतीय जनता पार्टी का, जो चाहते हैं कराते हैं। प्रधानमंत्री की रैली किस दिन होगी उससे डिसाइड होता है कि इलेक्शन किस दिन डिक्लेयर होगा। लोग कहते हैं अच्छा प्रधानमंत्री की रैली आखिरी कब है? अच्छा उस तारीख को है, हाँ तो उस दिन इलेक्शन कमीशन की जो है प्रेस वार्ता होगी। ये हाल है आज प्रेस इलेक्शन कमीशन का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो ये जब चाहे पलट देते हैं। तो जब अपने लिए मन करता है, अपने को सूट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट दिए जाते हैं। और जब ऐसा लगता है कि इस फैसले से तो फायदा उठाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की डुगडुगी बजा के जनता को परेशान किया जाता है। 10 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकाल के ले आए कि बैन अब लगा देंगे। तो ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। और एक और मैं बता देता हूं आपको, ये जो पेट्रोल पंप के मालिक थे, ये लोग भी 2 तारीख को जो है हाई कोर्ट गए थे और इसकी पूरी संभावना थी कि जो कानूनी पेंच मैंने आपको बताए, उन पेंचों के ऊपर दिल्ली सरकार के इस फैसले पर स्टे हो जाता है। इसकी भी बहुत संभावना थी। ये भी दिल्ली सरकार को दिख रहा था कि एम्बैरेसमेंट हो जाएगी।